उस्ताद जी के पास आई, इनसे कहा, इन्होंने कहा मुश्किल लगेगा तुम्हें, लड़की हो नहीं कर सकोगी। तो मैंने कहा मौका दें, करके दिखाऊँगी। तो उस्ताद जी ने मुझे सिखाया और मैंने सीख लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अप टू डेट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल गुमन। नाज़रीन, आज जिस वर्कशॉप में हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक वर्कशॉप है जहां पे बाइक्स रिपेयर होती हैं। ये होंडा का एक वर्कशॉप है। यहाँ पे हमारे साथ एक आयरन लेडी मौजूद हैं। इनका नाम माहीन है, इनकी उम्र 25 साल है और ये मोटरसाइकिल मैकेनिक है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये उस्ताद लड़की हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये बाइक्स रिपेयर करती हैं। आज इनसे मिलवाने का हमें मकसद ये था कि आप लोग को बताएं कि एक लड़की की पावर क्या है, एक औरत की क्या पावर होती है, क्योंकि जैसे ही नाम लड़की हमारे जहन में आता है, एक नर्मो मिजाज एक चेहरा हमारे जहन में आ जाता है कि लड़कियां नाजुक होती हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, उनके लिए बड़ा ही नॉर्मल चीज होती है। नाज़रीन, आज माहीन हमारे साथ इधर मौजूद हैं। ये यहाँ पे काम कर रही हैं। कैसी है माहीन? ठीक सर, शुक्र अल्लाह का। अच्छा माहीन, ये बताइएगा कि माशाल्लाह हमने काफ़ी सारी लड़कियां देखी जो कि बड़ी नरमो नाजुक मिजाज मोस्टली ऐसी होती हैं। आपने बड़ा एक मुश्किल पेशा इख्तियार किया है और बड़ा ही, मैं कहता हूँ कि हार्ड वर्क है। कैसे ख्याल आया है, मतलब क्या वजह थी? सर मजबूरियाँ थीं। उसके बाद मैंने एफ़ए के बाद आईटी स्किल का कोर्स किया, शेफ़ का कोर्स किया, जॉब के लिए अप्लाई किया बहुत जगह, पर रिस्पॉन्स नहीं मिला अच्छा। उसके बाद उस्ताद जी से मैंने कहा मुझे बाइक सिखाएँ, बाइक चलानी आती है, सीखने के लिए रिपेयरिंग सोचा आनी चाहिए। वो उस्ताद जी के पास आई, इनसे कहा, इन्होंने कहा मुश्किल लगेगा तुम्हें, लड़की हो नहीं कर सकोगी। तो मैंने कहा मौका दें, करके दिखाऊँगी। तो उस्ताद जी ने मुझे सिखाया और मैंने सीख लिया। नाज़रीन, माहीन सिर्फ एक मोटरसाइकिल मैकेनिक नहीं है, माहीन एक शेफ़ हैं। इन्होंने आईटी का कोर्स भी किया हुआ है। ये एफए ग्रेजुएट हैं, इन्होंने एफए किया हुआ है। एक पढ़ी लिखी लड़की हैं और इनका कहना है कि हालात की कुछ तंगियों की वजह से मुझे ये पेशा इख्तियार करना पड़ा। जबकि मैंने शेफ़ का कोर्स किया तो वहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला या मुझे दूसरे पेशे में रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने हिम्मत से और हालात से मैंने हार नहीं मानी और ना ही मैंने इनकार किया। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक इज्जत का रोजगार यहाँ पे कमा रही हूँ और एक अपनी रोजी हलाल कर रही हूँ। माहीन, ये बताइएगा कि मतलब आपके घर में कौन कौन मौजूद है, आप किस किस को फिट कर रही हैं? मैं हूँ, मेरी वालदा, उन घर का किराया, बिजली का बिल वगैरह, गैस का बिल और वालदा की दवाई, खाना पीना, ये सब देख लो। अच्छा माहीन, ये बताएं कि शुरू में जब इस आप पेशे में आई आपने तो क्या परेशानियां थी, क्या मुश्किलात थी जिनका सामना करना पड़ा आपको? घर वालों का, रिश्तेदारों का ना मानना। रिश्तेदार तो वैसे भी बातचीत नहीं है इतनी उनके साथ, और वालदा ने मना किया था कि मुश्किल है काम और बाहर नहीं जाना, ये वाला काम नहीं चूज़ करना। लेकिन फिर उनको मना लिया। उस्ताद जी ने बात की उनसे कि मैं सिखाऊंगा इनको, और उस्ताद जी ने वालदा की इजाज़त से मुझे काम सिखा दिया। मतलब वही बात कि लोग क्या कहेंगे। आज आपको कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आज 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 आप वेल ट्रेंड हैं। यहाँ पे मतलब लोग आपके पास आ रहे हैं, मीडिया आ रहा है, इंटरव्यू करता है। आपको बहसियत एक औरत कैसा क्या महसूस होता है? आपको फ़ख्र महसूस होता है अपने पे? जी सर, फ़ख्र महसूस होता है मुझे, मेरी फ्रेंड को होता है जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। उन्होंने मुझे कहा कि करने ये काम करने के लिए कि भी तुम कर सकती हो कोई भी काम, तो उनको भी फ़ख्र होता है, मुझे खुद को भी होता है। अच्छा माहीन, ये बताएं कि उस्ताद तो वैसे बड़ा डाँटते हैं, कोई शागिर्द आ जाए आपको भी डाँट वगैरह पड़ती है? डाँट नहीं पड़ी, जो काम उस्ताद ने कहा मैंने किया। कभी गुस्सा किया हो? ये क्या कर दिया? नहीं, उस्ताद जी जैसे कहते हैं कभी हो भी जाता है, पर डाँटा नहीं है मुझे कभी उन्होंने। अच्छा, तो ये बताएँ कि सबसे जो ज़बरदस्त मरहला कैसा था जब आप इस फ़ील्ड में आईं? कौन-सा ऐसा कोई ज़बरदस्त काम था? कोई अपनी एक स्टोरी बताएँ हमें। कोई भी आप जो समझती हों कि अब हमारे व्यूअर्स को बतानी चाहिए। सर यहाँ पे आके एक तो लड़कियों का हौसला बुलंद होगा, क्योंकि यहाँ पे उस्ताद जी बहुत अच्छे हैं। मुझे काम उन्होंने सिखाया, ये औरों को भी सिखाएँगे, लड़कियों को भी। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई लड़की आए तो उसके साथ मिसबिहेव होगा। यहाँ पे आके वो यहाँ पे ट्रेनिंग भी ले सकती हैं और ट्यूनिंग भी करवा सकती हैं, अपनी बाइक्स का कोई इशू हो वो भी ठीक करवा सकती अच्छा माहीन, बाइक आपको पहले से चलानी आती थी या वो भी उस्ताद जी ने आपको सिखाई? हैं। बाइक मुझे आती थी चलानी, बाइक कहाँ से सीखी? बाइक बाबा ने सिखाई थी। अच्छा, बाइक बाबा ने सिखाई। माहीन, ये बताएँ कि लड़कियाँ तो बड़ी नाज़ुक मिज़ाज की होती हैं, जैसे मैंने पहले के बताया, ये पॉलर, ये वो, इससे ज़्यादा तो लड़कियों की सोच नहीं आती आगे, ठीक है? अब बाइक को चलानी दूर की बात, बैठने से भी डरती हैं। इतना मतलब जिगरा, हौसला कहाँ से आया आप में? तो शुरू से था, कुछ कुछ फ्रेंड कर ने, दिखाने का शौक था। जी, कुछ फ्रेंड ने हौसला दिया, कुछ खुद से था। अच्छा, तो मतलब आपकी फ्रेंड्स तो बड़ी हिम्मत और हौसले वाली हैं, मतलब कि जिन्होंने आपको इतना बकअप किया। जी सर। क्या करती हैं आपकी फ्रेंड्स? सर ग्रेजुएट हैं और जॉबलेस हैं। मतलब आप उनको मशवरा दे रही हैं कि आप भी मेरी फ़ील्ड में। नई फील्ड में तो नहीं, उनको कहा है मैंने आने के लिए, पर वो बाइक सीख रही हैं फ़िलहाल मुझसे, बाइक चलाना सीख अच्छा, रही हैं। ये बताएँ आगे आप क्या सोच रही हैं? क्या फ्यूचर में करने का प्लान है? क्या आगे का सोचा हुआ है आपने?
सर प्लान तो यही है कि अपनी वर्कशॉप हो, इंस्टीट्यूट हो, लड़कियों को सिखाने की, लड़कियां बाइक चलाना सीखें, उनको ट्रेनिंग दूं और बाइक रिपेयर करने की ट्रेनिंग दूं। अपनी वर्कशॉप हो, पार्ट्स हों बड़े हों, सब कुछ हो, मतलब अपना खर्च, अपने अखराजात पूरे हों, मेरे शौक पूरे हों जो भी हैं। तो माहीन आपके जो मैं कहता हूँ हौसला तो आपका बड़ा बुलंद है और आपकी सोच बड़ी वसी है। माहीन ये बताइएगा कि मतलब अभी तक जितना ये टाइम गुजरा है, 12 महीने हो चुके हैं आपको तकरीबन ये काम करते हुए? 4 माह हो गए। अच्छा 4 माह हो चुके हैं। जी। सीखने में कितना वक्त लगा? सीख मैंने ट्यूनिंग 2 माह में ली थी, उसके बाद 2 माह के बाद इंजन के काम की तरफ आ गई थी। अब आप एक अच्छा रोज़गार कमा लेती हैं अपनी वालदा और अपने लिए? इससे इसके अलावा मैं बच्चों को स्कूल लेके आते जाते हैं, वहाँ से कुछ हो जाते हैं, कुछ उस्ताद जी दे देते हैं, तो फ़िलहाल अभी गुज़ारा हो रहा है। चलें अल्लाह आपको मज़ीद आपके रिज़्क में बरकत डाले। नाज़रीन माहीन की स्टोरी एक दिलचस्प स्टोरी है कि आज के माशरे में जहाँ पे ख़वातीन का घर से बाहर निकला इंतहाई मुश्किल होता है। भेड़िया नुमा जो शख्सियात होती हैं वो औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देती। ऐसे में माहीन घर से बाहर निकली। माहीन की FA पास हैं, उन्होंने शेफ़ का कोर्स किया, IT का कोर्स किया, उसके बाद वो एक कामयाब मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं। और माहीन ने बताया कि उनके हौसले जितने बुलंद हैं वो आगे ख़वातीन को की एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगी, वो आगे उनको ट्रेनिंग देंगी, उनके आगे उनको बाइक चलाना सिखाएंगी ताकि औरतों में हौसला बढ़े। तो नाज़रीन माहीन हमारे माशरे की वो बेटी है जिसको देखकर हिम्मत और हौसला बुलंद होता है तमाम ख़वातीन का। यहाँ पे जो टीचर हैं माहीन के वो भी हमारे साथ हैं। सर आपने एक बाप वाला असल उस्ताद वाला आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, आपने माहीन को सिखाया, आपने एक शफ़क़त का हाथ रखा। कैसा लगता है कि आज वो एक कामयाब है, लोग उसको इंटरव्यू करने के लिए आते हैं? माशाल्लाह से काम को ये पिक करती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई कमी नहीं है। और वैसे भी जो आपने बात की वो लड़कों की, लड़के तो ज़ाहिर है मार भी खाते हैं, गाली भी सुनते हैं, डांट भी सुनते हैं। तो माशाल्लाह इससे जो भी बात की है तो ये इसने पिक की है, काम कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो नाज़रीन ये थी माहीन की स्टोरी। उम्मीद है आज की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अप टू डेट पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।